हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं फिगर इट आउट की पेज नंबर 125 पर। तो हम लोग क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर है प्राइम टाइम और हम फिगर इट आउट पर आ गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। वो कह रहे हैं 2024 इज़ अ लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या होता है, लेकिन एज फेबररी हैज़ 29 डेज। भी जिस ईयर के फेबररी में 29 डेज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर्स अकर इन द ईयर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। जो भी ईयर 4 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 2024 है, ये 4 का मल्टीपल है ना 24, तो ये इस ईयर में लीप ईयर होगा। एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। ऐसे जो भाई इवनली डिविजिबल है 100 से लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे वाले ईयर में लीप ईयर नहीं होता। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या है? फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर्स। इनमें से कौन सा, जब से आप पैदा हुए तब से अब तक कौन कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो देखिए अभी 2024 तो इन्होंने बताया है ना। 2024 को तो लीप ईयर इन्होंने बता दिया। अब हम उससे पहले के देखते हैं। 2024 से पहले कौन सा लीप ईयर आएगा? उससे पहले आएगा 2020। उससे पहले कौन सा लीप ईयर आएगा? 2016। उससे पहले 2012। उससे पहले 2008। अब जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो उसके हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि भाई आपके बर्थ के बाद से काउंट करके आप बताइए कि कितने आगे साल बार जो है आपका लीप ईयर आया है। आप इसमें काउंट कर सकते हैं। फ्रॉम द ईयर 2000 अंटिल 2099 हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर। अब ये 2024 से उससे लेकर 2099 तक कितने लीप ईयर्स होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे लीप ईयर हम लोग ऐसा करते हैं लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लीप ईयर लिखता हूँ। पहला लीप ईयर क्या है? 2000। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 2024 तो अब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर क्या आएगा? 2028। उसके बाद 2032। उसके बाद 2036। उसके बाद 2040। ठीक है। उसके बाद कब आएगा? 2000। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद अगला आएगा बच्चों 2044 में, है ना। फिर 2048, 2052, 2056 और 2060। ऐसे 2064, 2068, 2072, 2076, 2080। ठीक है। और ऐसे 2080 के बाद भी आगे 2099 तक आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितनी बार लीप ईयर आ रहा है। ऐसे 4 ऐड करके आप ईयर्स लिखते चले जाइए। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो इज पैलिंड्रोम। तो आपको 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताना है जो डिविजिबल भी हो 4 से और वो एक पैलिंड्रोम नंबर भी हो। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट की। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर ऐसा कौन सा हो सकता है? देखिए इसका एक एग्जांपल है 8888। अब ये क्या है? ये 4 से भी डिवाइड होता है ना। 4 से डिवाइड का कैसे पता चला? लास्ट के 2 डिजिट देखकर। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो ये भी होगा। और ये पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम क्या होते हैं कि जिसको लेफ्ट से राइट में पढ़े 8888 या फिर राइट से लेफ्ट में पढ़े 8888, तो दोनों तरफ से सेम ही आता है, उनको पैलिंड्रोम नंबर्स कहते हैं। अब हम ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं जो 4 से डिवाइड भी होता है और इवनली जो है वो भी होता है, पैलिंड्रोम भी है। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, ऐसा नंबर है 2112। ठीक है। क्या आपको इससे अगर छोटा नंबर कोई मिलता है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से ये छोटा नंबर है जो 4 डिजिट का, जो डिवाइड भी होता है और पैलिंड्रोम नंबर भी है। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग। आपको अब क्या बताना है, कुछ क्वेश्चंस में बताने हैं कि भाई जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई हैं वो हमेशा ट्रू होती है, कभी कभी ट्रू होती है, ये कभी भी ट्रू नहीं होती। ठीक है।
तो सबसे पहले देखो, सम ऑफ टू इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। कोई भी दो अगर आप इवन नंबर लेंगे तो उसका सम करने पर आपके पास क्या आएगा, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा। तो देख लेते हैं भाई। देखो पहले एग्जांपल में लेता हूँ, 2 एक इवन नंबर है, 6 क्या है एक इवन नंबर, इसका सम कितना है 8। भाई ये तो 4 का मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं 2 और दूसरा इवन नंबर लूँ 4, ये कितना आएगा 6। तो ये तो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो पहले वाला केस क्या हो गया, कभी कभी सही भी हो सकता है और कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो पहले वाले ए पार्ट में आप क्या लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू। और जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था साथ में वो भी आप लिख सकते हैं। पार्ट ए के लिए हो गया। पार्ट बी की बात करते हैं। सम ऑफ टू ओड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या दो ओड नंबर्स का सम करने पर हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा। देखिए इसके भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप कोई दो लीजिए ओड नंबर, जैसे 3 प्लस 5 कितना है, ये आया 8, 4 का मल्टीपल है। लेकिन अगर आप 3 प्लस 7 लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10। तो ये 4 का मल्टीपल है, ये वाला 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, ये भी कभी कभी सही भी हो सकता है और कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो पार्ट बी में भी आप क्या लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू। और इसके साथ आप जो मैंने एग्जांपल आपको बताया वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10, 5 एंड 2। आपको रिमाइंडर बताना है जब ये जो जब ये जो नीचे दिए हुए हैं, जब इनको डिवाइड किया जाता है 10 से, 2 से और 5 से, ठीक है। तो मैं पहला को करता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपके लिए 78 है। 78 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, 10 7 जार 70, रिमाइंडर बचा 8, ठीक है। अब 78 को ही क्या करते हैं, 78 को ही 5 से डिवाइड करता हूँ मैं। 10 से तो डिवाइड कर लिया था, 78 को ही अब मैं इधर ही कर लेता हूँ। 78 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करने में कितना आएगा, 5 1 जार 5, 2 आया, ऊपर से कैरी लिया 8, 5 5 जार 25, नीचे आया 3। तो रिमाइंडर कितना आया 3। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं किससे करता हूँ 78 को, अब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 6, 1 आया, ऊपर से मैंने 8 लिखा तो 2 9 जार 18, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। तो जैसे मैंने 78 के तीनों से डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर लिखे, ऐसे ही आप 1 बाय 1 सबके रिमाइंडर्स लिख सकते हैं 10, 5 और 2 से डिवाइड करने के बाद। आगे देखिए, द टीचर आस्क्ड इफ 14540 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2 4 5 6 एंड 10। टीचर ने पूछा कि ये जो नंबर है ये सबसे डिवाइड होता है क्या, 2 4 5 8 और 10 से। गुना चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 14560। गुना ने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करी बाय ओनली 2 ऑफ दीज नंबर्स एंड देन डिक्लेयर दैट इट वॉज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। वट कुड बी दोज नंबर। अब गुना के टीचर ने क्या पूछा कि भाई ये बताओ, ये वाला नंबर जो है क्या इन सब से डिवाइड होता है क्या। अब गुना थोड़ा लेजी था, आलसी था, उसने सबसे अलग अलग से चेक तो नहीं की। उसने क्या किया, बस 2 नंबर से चेक कर ली इनमें से और बता दिया कि भाई सब के सब से डिवाइड है। वो नंबर 2 कौन से होते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। भाई जो भी नंबर 8 से डिवाइड होता है, जो नंबर 8 से डिवाइड होता है वो हमेशा 4 से भी डिवाइड होगा और वो हमेशा 2 से भी डिवाइड होगा। इसलिए आप चाहें तो किसी नंबर को सिर्फ 8 से ही डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही जो नंबर 10 से डिवाइड होता है, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, वो नंबर हमेशा 5 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो गुना ने कौन से 2 नंबर से चेक किया था, तो गुना ने 8 से चेक किया था और 10 से चेक किया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि वो कौन से 2 नंबर हैं, तो आप बता देंगे कि भाई वो 2 नंबर कौन से हैं, वो नंबर है 8 एंड 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 4 5 8 एंड 10। ऐसे कौन से नंबर है जो 2 4 5 8 और 10 से डिवाइड
होते हैं, ठीक है। तो वही हम भी इसी तरीके से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 8 से चेक कर लेंगे और 10 से चेक कर लेंगे। अब इसमें भी किससे चेक करना आसान है, सबसे आसान है 10 से चेक करना। कैसे 10 से चेक करते हैं, लास्ट का डिजिट देख लो। अब भाई 572 में क्या लास्ट का डिजिट 0 है, नहीं, तो ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, क्या लास्ट का डिजिट 0 है, नहीं, तो ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब बाकी के जो 3 बच गए वो सब, उनके लास्ट में डिजिट 0 है, तो वो 10 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। और जो नंबर 10 से डिवाइड होते हैं वो पक्का पक्का 5 से और 2 से भी डिवाइड होते हैं, ये हमको पता है। अब हमको बस क्या चेक करना है, हमको 4 और 8 चेक करना है। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि आप 4 और 8 में से चेक करने की जगह सिर्फ 8 से भी चेक कर लोगे तो काम हो जाएगा, कि जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो पक्का पक्का हर बार 4 से भी डिवाइड होगा। तो इन नंबर को हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करने का क्या तरीका हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट में। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, मुझे वीडियो पॉज करके बताओ सोच के पहले, फिर वीडियो देखना। फिर पहले दो की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो 10 से डिवाइड नहीं होते। अब हम क्या करेंगे, जिसको चेक करना है उसके लास्ट के 3 डिजिट उठा लो। 600 मैंने उठा लिया। अब 600 को आप ये देखो, क्या ये 8 से डिवाइड होता है क्या। अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आएगा, इसको 8 7 ज़ा 56, यहाँ पे 4 आया, ऊपर से 0 लिया, तो 8 5 ज़ा 40, तो 8 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है 5 और 10 दोनों से डिवाइड हो गया, तो इसको आप यस लिखोगे, पहले वाले दोनों में नो लिखोगे। अब आगे चेक करते हैं, 6000 के लिए भी चेक कर लेते हैं। चलो, 6000 के लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 0 0 0 है, तो 0 0 0 तो सबसे डिवाइड होता है। इसमें भी आप क्या लिखोगे, यस कर दोगे, ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 8 से भी और 10 से भी। लास्ट वाला देखो इतना बड़ा नंबर है, अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो थक जाओगे, इसलिए हम इसके लास्ट के बस 3 डिजिट उठाएंगे चेक करने के लिए। तो 160 है, 160 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 2 ज़ार 16 और बचा रिमाइंडर 0। इसका मतलब लास्ट वाला डिजिट भी क्या होता है, 10 से डिवाइड होता है और 8 से भी। तो फर्स्ट वाले 2 में आप नो लिखेंगे, बाद वाले 3 में आप यस लिखेंगे। वो सारे के सारे नंबर से डिवाइड होते हैं 2 4 5 8 और 10 से। लास्ट में देखिए, राइट टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000, द टू नंबर शुड नॉट हैव ज़ीरो एज द यूनिट डिजिट। आपको 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में क्या आए, 10,000 आए, लेकिन उन दोनों नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए उसने ट्रिक लगा दी है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब क्या कीजिए, अभी देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको क्वेश्चन को करने का। आपके पास में 10,000 है, ठीक है। 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई 100, है ना। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 4, और इस वाले 100 को भी 25 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम 25 का और 25 का एक पेयर बना देते हैं और 4 4 का एक पेयर बना देते हैं। तो मेरे पास वो 2 नंबर क्या आएंगे, वो नंबर आएंगे 625 मल्टीप्लाई 16। तो ये 2 नंबर ऐसे आ गए जिनमें यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है। और जब आप इनको प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000। तो ये आपका फिगर इट आउट एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे फन विद नंबर्स की।